दिन की शुरुआत एक बड़े सफेद वैन के अंदर होती है, जहां पूरी टीम पक्की सड़क पर सफर कर रही होती है। अंदर का माहौल काफी उत्साह से भरा होता है। सुनहरे बालों वाला एक नौजवान अपने फोन पर उत्साहित होकर स्क्रॉल करता है और अपने पास बैठे वूने की तरफ मुड़कर कहता है, वूने ह्यांग, तुम्हारे बारे में हर सेकंड नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। जब तुम कोरिया वापस जाओगे तो पूरा माहौल पागलपन भरा होगा। टीम का एक और सदस्य हंसते हुए कहता है कि यहां तक कि मशहूर हॉलीवुड स्टार माइली कारा की कोरिया विजिट की खबरें भी अब मिस्टर वूजेन की खबरों से पूरी तरह दब गई है। यह सुनकर वूने के माथे पर पसीना आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब उसे सच में वापस जाने से डर लग रहा है। सिर हिलाते हुए वह अपने डर को किनारे रख देता है और फिलहाल काम पर ध्यान देने का निश्चय करता है। उसे याद आता है कि पिछला दिन भले ही ग्राहकों की संख्या के लिहाज से थोड़ा शांत था, लेकिन शुरुआत बुरी नहीं थी। खिड़की के बाहर झांकते हुए वह उम्मीद करता है कि आज का दिन भी वैसा ही रहेगा, लेकिन अचानक उसका विचार झटका खा जाता है। सड़क पर भारी भीड़ जमा थी। लोग बेसब्री से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। हैरान होकर वूने और उसके साथ बैठा सुनहरे बालों वाला युवक चौड़ी आंखों से देखते रह जाते हैं। ये लाइन आखिर किस चीज की है? वूजेन सोचता है, जबकि उसका दोस्त जोर से पूछता है, क्या ये लाइन उनके लिए हो सकती है? वैन के आगे बैठे मैनेजर गंगसू को कहते हैं कि गाड़ी को साइड में लगाओ। वो पीडी यून से पूछते हैं, क्या उन्होंने ये अविश्वसनीय भीड़ देखी? वैन का साइड दरवाजा खुलता है और पीडी यून बाहर झांकते हैं। वो भी बाकियों की तरह हैरान है। वह टीम की ओर मुड़कर कहते हैं, ग्राहक तो यहाँ आ चुके हैं, क्या तुम लोग अब दुकान नहीं खोलोगे? मैनेजर तुरंत उनसे पूछते हैं, पीडी यून, ये लोग पहले से यहाँ क्यों लाइन में लगे हैं? तुम्हें कुछ पता है ना? जल्दी बताओ। पीडी यून के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वह वूने की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, मिस्टर वूने, क्या आपको कल वाला बुजुर्ग दंपत्ति याद है? वूने सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, वो उनके पहले ग्राहक थे। तब पीडी यून सच्चाई बताते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति इस इलाके के बहुत मशहूर शेफ है, जिनका खुद का एक मिशेलिन वन स्टार रेस्टोरेंट है। वूने हैरानी से बस क्या कह पाता है। पीडी यून उन्हें अपने फोन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें उस मिशेलिन शेफ ने उनके फूड ट्रक की बहुत तारीफ की थी, तस्वीरें भी डाली थीं और अपने जान पहचान वालों को वहां जाने की सलाह दी थी। वो पोस्ट अखबार में भी छप गया था, जिसका शीर्षक था, कोरियन खाना जिसके दीवाने हुए एक मिशेलिन स्टार शेफ भी। बस उसी एक रिव्यू ने वायरल सनसनी पैदा कर दी थी और अब वही भीड़ वहां जुटी थी। स्थिति समझते ही पीडी यून हाथ ताली बजाकर कहते हैं, चलो फूड ट्रक खोलो, जल्दी करो। टीम फौरन हरकत में आ जाती है। वूने मन ही मन सोचता है कि बुजुर्ग लोग हमेशा चीजों को इतना बड़ा क्यों बना देते हैं। यह सब देख रहे कंपनी के प्रेसिडेंट चोई हल्की मुस्कान के साथ सोचते हैं कि आज वूने के लिए दिन आसान नहीं रहने वाला। तभी उनका फोन बजता है। कॉलर आईडी पर लिखा होता है, बीट ब्लू एंटरटेनमेंट। वह फोन उठाते हैं। हेलो। दूसरी ओर से कोई कहता है कि माफ कीजिए, कुछ जरूरी बात करनी है। प्रेसिडेंट का चेहरा अचानक हैरानी से भर जाता है। क्या? सच में? कुछ देर सुनने के बाद वह गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तो उन्होंने तुम्हें ये कहा? ठीक है, फिलहाल बात यही खत्म करते हैं। कॉल रखने के बाद वह बुदबुदाते हैं, माइली कारा। उन्हें बताया गया था कि मशहूर हॉलीवुड सुपरस्टार माइली कारा ने आधिकारिक रूप से कांग वू जुन के यूट्यूब चैनल ऑल्टर ईगो पर आने की इच्छा जताई है। प्रेसिडेंट तुरंत सोच में पड़ जाते हैं। किसी हॉलीवुड स्टार का किसी कोरियन यूट्यूब चैनल पर आना बहुत असामान्य है, लेकिन उन्हें इसमें बड़ा मौका दिखाई देता है। उसकी शर्तें आसान थीं। कंटेंट वूजुन के चैनल पर बनेगा और उसके नए मूवी का प्रमोशन शामिल होगा। प्रेसिडेंट के दिमाग में कई आइडिया आने लगते हैं, डुएट सॉन्ग, इंटरव्यू सेगमेंट, कुकिंग स्पेशल, और वह सोचते हैं, इसका इम्पैक्ट तो पागलपन भरा होगा। वह मुस्कुराते हैं और कल्पना करते हैं कि वूने और हॉलीवुड स्टार के बीच कैसी केमिस्ट्री होगी। तभी फिर उनका फोन बजता है। इस बार एक अनजान नंबर था, एले का। सावधानी से उठाते हैं। हेलो। कौन? अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह मुश्किल से नाम दोहराते हैं, विंटर मूवी पिक्चर्स। रात को वूने नहाने के बाद तौलिया से बाल सुखा रहा होता है। दिन बहुत थकाने वाला लेकिन मजेदार रहा था। वह सोचता है कि टीवी पर फुटेज कैसी दिखेगी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रेसिडेंट अंदर आने की अनुमति मांगते हैं। वूने उन्हें अंदर बुला लेता है। प्रेसिडेंट सीधे मुद्दे पर आते हैं और पहला बड़ा धमाका करते हैं।
हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस माइली कारा कांग वू जुन के ऑल्टर ईगो चैनल पर आना चाहती है और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। वू ने कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाता। अंदर उसका मन चिल्लाता है, क्यों? प्रेसिडेंट मन ही मन उसकी शांति देखकर प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि यही उसका मजबूत किरदार है। वू ने बस कहता है, अच्छा, समझ गया। प्रेसिडेंट फिर दूसरा और भी बड़ा धमाका करते हैं। और एक बात और, फिल्म कंपनी विंटर मूवी पिक्चर्स तुम्हें मिलना चाहती है। वे बताते हैं कि यह हॉलीवुड की एक मिडसाइज प्रोडक्शन कंपनी है जिसने डायरेक्टर जॉर्ज मेंडिज की मशहूर ब्लॉकबस्टर सीरीज द लास्ट किल बनाई थी और अब द लास्ट किल 3 बना रही है। उन्हें एक एशियाई एक्टर की जरूरत है जो मार्शल आर्ट्स में माहिर हो। डायरेक्टर ने वूने का वो यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें उसने अपने अटैकर को गिराया था और इतना प्रभावित हुआ कि उसे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाना चाहता है। वूने के मुंह से आवाज नहीं निकलती। अंदर उसका मन चिल्लाता है, अब हॉलीवुड भी, लेकिन उसका शांत बाहरी रूप तुरंत हावी हो जाता है। वह सोचता है, रुको, अभी तो बस ऑडिशन है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यह सोचकर वह संयत होकर प्रेसिडेंट से कहता है, बुरा नहीं लग रहा। प्रेसिडेंट उसकी शांति देखकर दंग रह जाते हैं। ये हॉलीवुड है, फिर भी तुम्हें जरा भी नर्वसनेस नहीं हो रही? प्रेसिडेंट पूछते हैं। वूने बिना किसी भाव के जवाब देता है, नहीं। मन ही मन वह सोचता है, राज बस इतना है कि कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। फिर वह पूछता है, क्या स्क्रीन टेस्ट में मैं अकेला रहूंगा? प्रेसिडेंट बताते हैं कि उसे पहले से तय टेस्ट शेड्यूल में एडजस्ट किया गया है और भले ही ये रोल छोटा हो, लेकिन एक मशहूर हॉलीवुड प्रोजेक्ट में छोटा रोल भी बहुत बड़ी बात होती है। इसे उसकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। प्रेसिडेंट दृढ़ स्वर में कहते हैं, अगर तुमने ये रोल हासिल कर लिया तो तुम इतिहास लिख दोगे। वह वूजेन को ऑडिशन की स्क्रिप्ट थमाते हैं और बताते हैं कि इसमें ज्यादातर एक्शन सीन है, इसलिए डायरेक्टर्स मुख्य रूप से उसकी फॉर्म और मूवमेंट्स पर ध्यान देंगे। सौभाग्य से टाइमिंग भी बिल्कुल सही थी। उन्हें बस कोरिया लौटने में 1 दिन की देरी करनी होगी। वूने सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, 1 दिन का फर्क कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। प्रेसिडेंट खुशी से कहते हैं कि वे तुरंत हॉलीवुड टीम से संपर्क करेंगे। फिर वे आखिरी चिंता जताते हैं, स्क्रिप्ट थोड़ी जटिल लग रही थी। तुम्हें डर नहीं कि दूसरे अनुभवी एक्टर से तुलना होगी? वूजुन के चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास झलकता है। वह दृढ़ता से कहता है, नहीं, चाहे कोई भी आए, किसी भी देश से, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसे याद आता है अपना सबसे बड़ा हथियार, ब्लैक स्क्वेयर, वो निजी सबस्पेस जहां वह अनंत बार अभ्यास कर सकता है। काफी समय बाद उसे फिर से कोई ऑडिशन स्क्रिप्ट मिली थी, पिछली बार जब वह सुपर एक्टर शो में था। हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े हुए वह अपने सबस्पेस के घूमते भंवर की कल्पना करता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आती है। मन ही मन वह सोचता है, क्यों न जरा जाकर देख लूं। अगर आपको ये मंगा पसंद आया हो तो आइलैंड्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एपिसोड में फिर मिलते हैं।